नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं हमारे गाय और भैंस के दूध का फैट क्यों कम हो जाता है। कम होने के 25 कारण हैं। अगर हम यही 25 कारण समझ जाते हैं तब हमें जो है अपने पशुओं के दूध बढ़ाने में काफी जो हमें सहायता मिलेगी। हम भी दूध डेयरी लगभग 4 से 5 वर्ष तक चलाए हैं। हमें जितना भी अनुभव रहा, जितना भी हमें जानकारी रही, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी चीजें हम आपको बताने जा रहा हूं शायद आप वीडियो में ना देखे होंगे। जो हमें अनुभव रहा है, जो हमने पर्सनल जो अनुभव किया है, खुद हमने जो देखा है, उसके आधार पर हम आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगर आप भी अपने पशुओं के दूध का फैट बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पशुओं के दूध का फैट आखिर कम क्यों होता है, घट क्यों जाता है, क्या कारण हो सकता है। तो जरूर जानिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। जब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारा जो गाय भैंस के दूध है उसका फैट घटता क्यों है, क्यों घटता है, हम जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे। तो देखिए, अगर हम पहले कारण की बात करते हैं, जो दूध का फैट कम हो जाता है। अगर आपकी पशु बीमार है, कोई भी बीमारी से ग्रसित है, सर्दी जुकाम बुखार या अन्य कोई दिक्कत से अगर बीमार है, बीमार जैसी है, बुखार है, कोई भी तरह उसे बीमारी है, बीमार है, सुस्त पड़ी है, तो उस हिसाब से भी आपका जो भैंस या गाय दूध दे रही वो पशु जो बीमार हालात में है, उस समय भी आपको दूध का फैट कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है, अगर आप पशु बीमार हो जाती है तो इतना समझ लीजिए कि आपका जो दूध का फैट है पशु का वो घट जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, पानी पिलाना। पानी पिलाने का मतलब, पानी तो सभी पशु पिलाता है, लेकिन अगर आप अपने पशु को, जैसे अभी दूध आपको निकालना है, अभी दूध आप निकालना चाहते हैं और दूध निकालने से पहले ही, जैसे हमें अभी दूध निकालना है उसके 1 मिनट पहले या तुरंत हम पानी पिलाकर दूध निकालने बैठ गए ना, तो उस समय भी आपका जो भी दूध का फैट होगा वो मर जाएगा, यानी घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि उसमें पानी जो आप पिलाएंगे उस पानी का उसमें असर दिखने को मिल जाएगा। तो आपको तुरंत पानी नहीं पिलाना है। जैसे ही आप अपने पशुओं को दूध निकालना चाहते हैं कि हम अपने पशु का दूध निकाल लें, तो ऐसे में क्या करना है कि उसे लगभग 2 घंटे पहले पानी पिलाएं, या तो दूध निकालने के बाद पानी पिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं कि तुरंत पानी पिला दे रहे हैं उसके बाद दूध निकालने बैठ जाते हैं, तो उस समय भी आपके पशुओं का दूध का जो फैट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि किसान भाई, हमारा पर्सनल अनुभव रहा है, हमने इसको देखा भी है। तीसरी जो कमियां होती है, अगर हम अपने पशु को ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं तो दूध तो ज्यादा देगी, ज्यादा हरा चारा खिलाने से दूध तो ज्यादा देगी, लेकिन उसके दूध का फैट कम हो जाएगा। इसकी एक लिमिट होती है, हरा चारा की एक लिमिट होता है। हमें जो हमेशा हरा चारा जो है 60% देना चाहिए। तब क्या है, हमारी जो पशु है, जो गाय है, भैंस है, उसका जो दूध का फैट है मेंटेनेंस रहेगा, उसकी जो होता है ना मेंटेनेंस रहेगा, वो बना रहेगा, फैट वो कम नहीं होगा। 60% हरा चारा देना चाहिए। चौथा पॉइंट जो आता है, चौथा पॉइंट है सूखा चारा। सूखा चारा आप जो भी देना है लगभग जो है आपको 40% देना है। फिर उसमें जो हरा चारा सूखा चारा होगा ना, तो सूखा चारा की मात्रा 40% हमने अपने पशु को देना चाहिए। अगर हम अपने पशुओं को सूखा चारा 40% देते हैं तो उससे क्या, उसका मेंटेनेंस बना रहेगा, जो भी उसकी एक शारीरिक क्षमता है वो बनी रहेगी, और आपके पशु का जो दूध का फैट है वो कम नहीं होगा। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट का। 5वां पॉइंट आता है किसान भाइयों कि जैसे कि हम अपने पशु का दूध निकाल रहे हैं और हमारी पशु लात बहुत मार रही है। दूध निकालते समय देखने को मिलता है ना कि हमारे पशु जो है दूध निकालते समय लात बहुत मारते हैं। तो जो जो भी पशु हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, दोनों पशु में देखने को मिलता है कि दूध निकालते समय कभी कभी लात मारती हैं, कभी कभी जो झनमन करती हैं, तो दूध निकालने में काफी दिक्कत समस्या देखने को मिल जाता है। अगर जिस दिन आपकी पशु गाय भैंस
दूध निकालते समय अगर लात मार रही है तो आप क्लियर समझ लीजिए कि आपकी जो पशु है उस दिन का जो दूध निकाला जाएगा उसका फैट और एसएनएफ की मात्रा कम हो जाएगी। क्योंकि जो पशु जो है दूध निकालते समय इस तरह का लात मार रही है, झन्न मन कर रही है, तो सीधा जो उसके दूध में फर्क पड़ेगा और लात मारने पर आपको दूध भी कम मिलेगा और दूध का जो फैट आएगा वो भी कम आएगा। छठा जो कमियां हैं, छठा आता है दूध डेयरी में गड़बड़ी। अगर आपके अपने पशुओं को आप दूध निकाल कर दूध डेयरी में देते हैं, अगर दूध डेयरी जो है उस मशीन में गड़बड़ी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उस समय भी आपको हो सकता है कि जो भी दूध डेयरी में आप दूध देने जा रहे हैं उसका फैट भी कम आएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी भाई मशीन अगर गड़बड़ी है, जो भी दूध डेयरी चला रहे हैं, अगर जो कि हमने देखा है ऐसे कि जो भी मशीन में गड़बड़ी हो जाती कभी कभी, तो उस समय भी हमारा फैट और एसएनएफ घट जाता है। या कभी कभी जैसे गड़बड़ है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन अधिकतर घट जाता है और कभी कभी ज्यादा भी बताने लगता है, मतलब कम ज्यादा ज्यादा उसमें अंतर देखने को मिल जाता है। तो जो भी दूध डेयरी मशीन चला रहे हैं उन्हें चाहिए कि अपने मशीन को दुरुस्त रखें, उसकी सफाई रखिए, उसमें प्लंजर वगैरह मार करके अच्छे तरीके से जो है आप उसका देख रेख करिए, ताकि जो भी किसान दूध आपको देते हैं उनकी जो दूध का फैट है सही उतरे और उन्हें सही तरीके से पैसे मिल सकें। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट का, तो 7वां पॉइंट आता है किसान भाई, अगर आपकी पशु गाय भैंस आराम करने की सुविधा नहीं है, अपने पशुओं को एक ही जगह पर बांध रखे हैं, एक ही जगह पर बैठी है और वहीं पर 24 घंटा यानी हमेशा के लिए एक ही जगह पर रख रहे हैं, तो ऐसे में भी किसान भाई आपकी पशु आराम नहीं करेगी और एक ही जगह बैठने के कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में हो जाती हैं या उनके दिमाग थोड़ा हो जाता होगा। लेकिन ऐसे में देखने को मिला है कि एक ही जगह अगर हम पशु को हमेशा बांध रखते हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो दूध का फैट है वो भी घट जाता है। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट का, जिसकी कमी की वजह से हमारे पशुओं का दूध का फैट घट जाता है। 8वां पॉइंट आता है किलनी कुटकी जू। अगर हमारे पशु को किलनी हो गया है, कुटकी है, जू है, लीक है, तो इसके कारण भी हमारे जो पशु है उसके दूध का जो फैट है घट जाएगा। कारण जिन पशुओं को हमारे जो भी अधिकतर गायों में देखने को मिलता है, जब हमारे गाय के शरीर में किलनी हो जाती है तो उनके जो ब्लड होता है उनको चूसती रहती हैं, तो उनके शरीर में जो है एक अजीब सा उन्हें लगेगा और उस किलनी कुटकी जो भी पड़ी रहेंगी, किलनी की वजह से आपकी पशु दूध कम देगी लेकिन उसका फैट भी घटेगा, क्योंकि उसके शरीर को संतुष्टि नहीं, उसके शरीर को सही नहीं है। और कि अगर सही तरीके से उनको दवा किया जाता है, सही तरीके से हम उसका सही सही समय पर किलनी कुटकी जू का जो हम उपचार करते हैं, तो ऐसे में क्या है हमारे पशु का दूध नहीं कम होगा। तो किलनी कुटकी जू लीक ये जो होती हैं इससे हमारे पशु का दूध भी घटता है, उसके साथ साथ फैट भी घटता है। अगर हम 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 9वां पॉइंट आता है अपने पशुओं को जो हम दे रहे हैं, पशुओं को अचानक से जो है चारा में बदलाव कर देना। जैसे अगर पशु को अपना दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो अपने पशुओं के आहार में अचानक से बदलाव कर देते हैं। तो जो भी आप अपने पशु को आहार दे रहे हैं, जब भी आप अगर बदलाव करना चाहते हैं तो धीमे धीमे बदलाव करिए। अगर आप अचानक से अपने पशुओं के आहार में बदलाव कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके दूध का फैट कम हो जाएगा। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट का, तो 10वां पॉइंट आता है कि अगर हमारे पशु का गोबर पतला है, उस समय भी आपको देखने को मिल सकता है कि उसका जो दूध होगा उसका फैट घट जाएगा। क्योंकि जैसे गोबर पतला होने के कई कारण होते हैं, कई तरह से कर सकती हैं, पेट में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, ऐसे में क्या अपने नजदीकी पशु डॉक्टर उसको दिखाइए क्या प्रॉब्लम है। कुछ पशु का लंबे समय तक गोबर पतला होता रहता है, गोबर पतला रहता है, तो ऐसे समय में देखने को मिलता है कि उन पशुओं का जो है दूध का फैट घट जाता है। अगर किसान भैया हम बात करते हैं 11वें पॉइंट का, तो 11वां पॉइंट आता है पशुओं को कभी भी जो है एक ही जगह मत बांधिए, उन्हें 2 जगह रखिए, 3 स्थान रखिए। जहां भी आप बांधते हैं ये ध्यान रखिए कि वहां उन्हें बैठने की सुविधा होना चाहिए
और जैसे आप अपने पशु को चारा खिला रहे हैं तो वहां खिला दीजिए, उसके बाद वहां से दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट करिए। और जब चारा खिलाना हो तो दूसरी जगह खिलाइए, उनको आराम करने के लिए दूसरी जगह दीजिए। इससे काफी उन्हें के शरीर में जो है फर्क रहेगा। और उस समय अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके जो पशुओं का है फैट जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 2 जगह रखिए, 3 जगह रखिए, जितना भी हो सके, लेकिन एक जगह मत रखिए। एक ही जगह अगर हमेशा रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो 2 जगह रखना हमारे पशुओं के लिए जरूरी है। इससे आप अपने पशु का जो है दूध घटने से जो फैट घटता है उसको बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट आता है किसान भाइयों की संतुलित आहार दें। जब भी अपने पशुओं को आप दे रहे हैं तो एक संतुलित आहार दें। अगर हम अपने पशुओं को संतुलित आहार देते हैं तो उनका मेंटेनेंस बना रहेगा, दूध भी बना रहेगा, उसके साथ साथ जो फैट है, एसएनएफ है, सभी चीजें जो है बरकरार रहेंगी और उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसानी से उनका जो है फैट बरकरार रहेगा, दूध भी बरकरार रहेगा। तो संतुलित आहार का खास ध्यान रखें। अगर आप संतुलित आहार नहीं देते हैं उस समय भी आपके पशु का जो दूध का फैट है वो कम देखने को मिल सकता है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट है किसान भाई, जैसे कि आप पशु बच्चा कर दिया है, गाय हो या भैंस हो, तो शुरू में आपको देखने को मिलता होगा कि उसका फैट ज्यादा आ रहा है ना। आप फैट ज्यादा है कितना 15 दिन 20 दिन या 22 दिन से 25 दिन तक आप फैट ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जस्ट कम होगा आपके दूध का फैट का जो कीमत कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगा। चाहे आपका फैट की कीमत जो है 2 रुपया घट जाए, 3 रुपया घट जाए, वो घट जाता है। कितने 22 से 25 दिन के बाद वो घट जाता है। फैट कुछ गाय जो होती है उनका फैट नहीं बताता है, ऐसा भी देखने को मिला। जो भैंस है उनका फैट भी घट जाता है, गाय है उनका फैट घट जाता है। इसके कारण क्या है, रीजन। अगर हम किसान भाई रीजन की बात करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वही होता है, जैसे हमारे पशु बच्चा करती है, ध्यान से समझना, जो बच्चा करती है तो लगभग 20 से 22 दिन तक उसका दूध मोटा रहता है। जैसे कच्चा दूध होता है, पेवस जिसे बोलते हैं, उस पेवस का उसमें असर होता है, जिसके कारण वो 18 से 20 दिन तक उसका जो फैट होता है ज्यादा बताती है। फिर उसके 22 से 25 दिन के बाद अचानक से उसका फैट घट जाता है और रेट भी घट जाता है। तो इससे क्या किसान भाई घबरा जाते हैं, जिससे कि दूध डेयरी वाले भी मगजमारी करने लगते हैं कि हो सकता है दूध डेयरी वाले ने कुछ कमी कर दिया हो, दूध डेयरी वाले ने फैट को घटा दिया हो, दूध डेयरी वाले ने चोरी कर रहा है। मतलब ऐसे तमाम प्रकार का आरोप लगाते रहते हैं। तो किसान भाइयों ये जानना हमें जरूरी है कि हमारा जो ताजा दूध है, ताजी ब्याही है, तो लगभग 18 से 20 दिन या 22 दिन तक उसका फैट ज्यादा आएगा। उसके बाद जस्ट ही 22 से 25 दिन के बाद उसका जो फैट है अचानक से जो है घट जाएगा। ये आपकी जो पशु के ऊपर है। अब इसमें हम किसान भाइयों अगर हम बात कर लेते हैं 14वां पॉइंट का, जिसके कारण हमारे पशुओं का फैट कम होता है। तो जो 14वां पॉइंट आता है किसान भाई, वो ये आता है कि जैसे कि हमारे पशु गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे, उसे हम डरा धमका के दूध निकाल रहे हैं। जैसे लकड़ी डंडा लाठी लेकर बैठते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, खड़ी रहती है, उसके बाद हम उसका दूध निकालते हैं। जब दूध निकालने के बाद उसका जो फैट होगा उसका फैट भी आपको कम देखने को मिलेगा, फैट घट सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो पशु अपने स्वेच्छानुसार शांतिपूर्वक दूध निकालने देते हैं उसका फैट ज्यादा रहेगा, और जो पशु जो है डरा धमका कर उससे दूध निकाला जाएगा उसके जो फैट की क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा और उसका फैट आपको कम देखने को मिलेगा। अब किसानों हम 15वां पॉइंट अगर बात करते हैं तो 15वां पॉइंट आता है पशुपालकों की पशु का नस्ल पर भी निर्भर होता है। हमारे जो पशु की नस्लें होती हैं उस पर भी दूध का फैट और दूध का एसनेप दूध उस पर निर्भर होता है। जैसे कि हमारी नस्ल है जर्सी गाय हो गई, एचएफ गाय हो गई, और हमारी जो मुर्राह भैंस हो गई, देसी भैंस हो गई, देसी गाय हो गई, तो हर पशुओं के नस्ल पर भी फैट पर निर्भर होता है। जैसे हमारे पशु का नस्ल होगा उसके हिसाब से हमारे पशुओं का जो है फैट कम और ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 16वें पॉइंट का। 16वां पॉइंट आता है किसान भाई
कि पानी के साथ कुछ किसान ऐसे भी देखने को मिले हैं कि पानी के साथ में जो है अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। तो कभी भी जो है अपने पशुओं का जब भी हम चारा खिला रहे हैं तो पानी के साथ नहीं देना। जैसे कि पानी के साथ का मतलब जैसे 2 से 3 बाल्टी पानी डाल दिए, उसमें दाना डाल दिए, हरा चारा डाल दिए, सूखा चारा डाल दिए। इस तरह अगर हम अपने पशुओं को दाना दे रहे हैं या चारा खिला रहे हैं तो ऐसे में क्या है, हमारी पशु का जो फैट है उसके क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो जो भी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं, जैसे दाना आप दे रहे हैं, तो उस दाना को जो है आप सूखे चारा, सूखा हरा चारा में दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप उस हरा चारा सूखा चारा मिक्स करके 2 से 3 बाल्टी पानी डाल दिए, फिर उसमें दाना डाल दिए, तो ऐसे करने पर भी आपकी जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसके फैट जो है, फैट पर आपको फर्क देखने को मिलेगा और इसके कारण जो है आपकी जो पशु है उसका फैट कम हो जाएगा, स्नैप भी कम हो जाएगा। अब हम 17वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 17वां पॉइंट आता है किसान भाई, देखिए जो हम अपने पशु का, गाय या भैंस का दूध शुरू में निकालते हैं, यानी शुरुआत में जो दूध निकालते हैं अपने पशु का, वो दूध जो है हल्का होता है। जैसे कि लास्ट वाला जो दूध होता है उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हम अपने पशुओं का दूध शुरुआती दौरे में 1 लीटर निकाल लिए, 2 लीटर निकाल लिए, हाँ, तो ऐसे स्थिति में जितना हम ज्यादा जाएंगे दूध निकालेंगे, जितना लास्ट वाला, जितना ज्यादा लास्ट वाला जो दूध होगा वो मोटा होगा। जो शुरू शुरू में दूध निकालेंगे उसके में फैट की मात्रा कम देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप फैट की मात्रा कम देखने को मिल रहा है, तो जैसे शुरू में देखने को मिलता है कि पशुपालक के जो बच्चे होते हैं गाय का, भैंस का, तो उससे जो है एक बार पवसने के लिए छोड़ा जाता है, दूध उगारने के लिए छोड़ा जाता है। जब वो दूध उगार आता है तो उस समय क्या है कि उगार कराने के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं। जब उगार आ जाता है तो दूध निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में क्या है, अपने जो भी पशु का बच्चा होता है उसके लिए भी दूध छोड़ दिया जाता है। तो याद रहे, जो भी दूध है लास्ट में छोड़ा जाता है उसमें फैट ज्यादा होता है, तो वो आप छोड़ देते हैं। तो जो अपने पशुओं को दूध है, जो बच्चा है उसको दूध पिलाना है तो आप शुरू में पिला दीजिए। उसके बाद आपके दूध जो होगा गाय भैंस का, उसमें फैट में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं 18वें पॉइंट का। तो 18वां पॉइंट किसान भाई आता है कि दूध डेयरी में, देखिए अगर दूध डेयरी है, जो दूध डेयरी चला रहे हैं, अगर मशीन की सही तरीके से साफ सफाई नहीं करेंगे, उसमें भी आपको उनके जो फैट होगा, एसनेफ होगा, उसमें आपको कमियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि जब भी जो भी दूध डेयरी चला रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि उस मशीन को, जो भी उसका तरीका होता है, केमिकल होता है, गर्म पानी होता है, उसमें प्लंजर मारा जाता है ताकि क्रीम वगैरह ना लगी हो और मशीन सही बताए। अगर मशीन की सफाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, धुलाई नहीं हो रहा है, उस समय भी आपको जो भी फैट है वो भी कम हो जाएगा, एसनेफ है वो भी कम हो जाएगा। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं 19वें पॉइंट का। जब भी आप दूध डेयरी में जाते हैं, अगर आपका दूध, जैसे कि पहले गाय का दूध हल्का बहुत है, उस समय अगर आपके गाय का दूध लग गया है, हल्का दूध होने की वजह से अगर उसके पीछे आपका भी दूध लग जाता है, तो जो भी भैंस का दूध होगा उसमें फैट की जो है कम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी दूध पहले लगाया जाता है उसका दूध का कुछ मात्रा मशीन में रह जाता है। तो आपको जानते होंगे कि मशीन में जो दूध लिया जाता है थोड़ा ही अंदर जाता है, तो वो दूध की मात्रा कुछ न कुछ हमारे जो मशीन होती है दूध का फैट निकालने वाली, उसके अंदर कुछ न कुछ रह जाती है। जब कुछ न कुछ उसमें रह जाता है तो उसके कारण जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर उसके बाद, जैसे गाय का दूध लग गया है, उसके बाद आपके भैंस का दूध लगेगा, तो उस दिन आपके जो भैंस है, भैंस का दूध है, उसमें फैट की कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि उसमें जो गाय का दूध होता है कुछ अंश उस मशीन में लगे रहते हैं और रह जाते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं 20वां पॉइंट। 20वां पॉइंट आता है किसान भाई कि इतना समझ के चलिए कि जो पशु हमारी अधिक दूध देगी, गाय हो या भैंस हो, जो जितना अधिक दूध देगी, समझ लीजिए उसका उतना ही जो फैट है, एसनेफ है, कम रहेगा। जो जितना ज्यादा दूध हमारी पशु देती है उसमें आपको
देखने को मिलेगा कि उसके फैट में जो है कमियां देखने को मिलती है। और 21वां पॉइंट जो किसान भाई आता है, 21वां पॉइंट है दूध में धोवन न मिलाएं। जैसे कुछ पशुपालक हैं जो दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद डिब्बे में भरते हैं या कोई बर्तन में दूध को डालते हैं, फिर जो थोड़ा सा दूध बाल्टी में बच जाता है तो लोग हल्का से पानी मिला करके साफ करके उसमें डाल देते हैं। ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलतियां करते हैं, उसमें देखो थोड़ा भी पानी रहेगा तो उसमें फर्क दिखाएगा, और फर्क अगर दिखा देता है उस समय आपको देखने को मिलेगा कि उसका फैट और एसनेफ कम हो जाएगा। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि उसमें हमें पानी एक बूंद भी नहीं मिलाना है। अगर हम थोड़ा सा भी पानी मिला देंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उसका जो दूध है उसका फैट घट जाएगा। 22वां जो पॉइंट आता है किसान भाई कि एक टाइम दूध देने वाली पशु, जो हमारी पशु गाय या भैंस है, अगर एक टाइम दूध दे रही है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उसका फैट ज्यादा देखने को मिलेगा। एक टाइम यानी एक ही टाइम, चाहे सुबह हम दूध निकालते हो या शाम को दूध निकालते हैं, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो उस समय भी किसान भाइयों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि उसका जो दूध का फैट है ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम किसान भाई 23वें पॉइंट की बात करते हैं तो 23वां पॉइंट आता है जो पशु जितना कम दूध देगा उसके दूध में उसके दूध में उतना ज्यादा फैट आएगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे 10 लीटर दूध देने वाली पशु अगर 3 लीटर दूध दे रही है तो उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाएगा। तो जितना कम दूध रहेगा उसका उतना आपको ज्यादा उसमें फैट देखने को मिल जाएगा। 24वां पॉइंट जो आता है किसान भाई वो आता है गर्मी और ठंडी। गर्म और ठंड, तो गर्म का मतलब है आपका दूध, जैसे कि देखने को मिला है जो हमारा अनुभव रहा है, जैसे कि आपका दूध गर्म है, तुरंत दूध निकाल करके तुरंत अगर अपने पशु का दूध डेयरी में देते हैं तो कुछ पशुपालकों को देखने को मिला है कि फैट ज्यादा आता है और कुछ पशुपालक का कम आता है। और कुछ पशुपालक ऐसा है कि दूध को अगर ठंडा कुछ देर ठंड हो जाता है, जैसे कि 10 से 15 मिनट दूध निकाले हुए 10 से 15 मिनट हो गया, उसके बाद अगर हम दूध का फैट मपाते हैं तो उस समय जो है उसका दूध का फैट ज्यादा आता है। कुछ पशुपालकों को ये भी देखने को मिला है कि अगर दूध को कुछ टाइम ठंडा हो जाता है तो फैट ही घट जाता है। तो तमाम जो है प्रकार से देखने को मिलता है। 25वां जो पॉइंट आता है किसान भाइयों ये है कि पशु को ठंडी लगना। अगर हमारे पशु को ठंडी लग गया है तो ठंड लगने के कारण भी किसान भाई हमारी जो पशु है उनका दूध का जो फैट है वो घट जाएगा। तो अपने पशुओं को ठंडी से भी बचाना है। 26वां जो पॉइंट आता है एक और हम जोड़ देते हैं, एक रह गया था। 26वां पॉइंट किसान भाइयों, अगर जिस दिन धूप ज्यादा रहेगा उस दिन आपका जो पशु है उसका फैट ज्यादा रहेगा। धूप अगर निकल रहा है तो अपने पशुओं को धूप जरूर दीजिए, और जिस दिन धूप नहीं रहेगा उस दिन भी आपके पशु का जो दूध का फैट है कम देखने को मिलेगा। तो सूर्य जो भी रोशनी देखती हैं पशु, सूर्य से धूप लेती हैं, उनका आपको देखने को मिलेगा कि फैट ज्यादा बता रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आपने कितना पूरा वीडियो देखा है नहीं देखा है मैं इससे पता कर लूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो नीचे जो है हमने जो लास्ट वाला एक छोड़ा था, इसीलिए हमने छोड़ रखा था कि जो हमारे वीडियो को पूरा देखेगा वो नीचे 26 जरूर लिख देने का, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे पशुपालक जो भी हैं हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं। 26 लिख देना, हम समझ जाएंगे आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है। और लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।